जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर टैटू पॉलिसी। अभी आप लोगों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही जल्द क्या है आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे फिर वो आप अग्निवीर के रूप में या फिर नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में या फिर हवलदार के रूप में या फिर आरटीजीएसओ या फिर किसी भी अधिकारी के रूप में अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, बेल्ट फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है जो टैटू पॉलिसी है, जो हम शरीर पे कोई आकृति खुदवा लेते हैं, कोई चित्र बना लेते हैं अपने बॉडी पे, कहीं कुछ भी निशान बना लेते हैं, तो उस पॉलिसी को दोस्तों जो है भारतीय सेना ने क्या है एक गाइडलाइन जारी की है। तो अभी बहुत ही जल्द क्या है आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद क्या है आप लोगों का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेडिकल के अंदर दोस्तों ये जो टैटू की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे जो युवा हैं वो उनको आती है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसके अंदर टैटू का बहुत ज़्यादा क्रेज है और वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे क्या है टैटू बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में क्या है जब वो आर्मी के अंदर या फिर बेल्ट फोर्सेस के अंदर भर्ती देखते हैं तो उस समय क्या है दोस्तों उनको मेडिकल में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टैटू है वो आपको कौन सा लागू है, कितना आप टैटू बना सकते हैं, शरीर के किस अंग पे बना सकते हो, और अगर आपका टैटू बन गया है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास विकल्प है टैटू रिमूव करवाने से, टैटू को हटवाने से, क्या आप मेडिकल में फिट होंगे या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जो भारतीय सेना की गाइडलाइन है या बेल्ट फोर्सेस की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो टैटू है वो सिर्फ क्या है आप अपना ये हाथ है जो इससे और यहाँ तक ये जो आपका एरिया है ये वाला, इस पे आप बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी क्या है एक नियम और उसका भी एक रूल रेगुलेशन है। और जो ये वाला एरिया है आपका है ना, ये जो पाम है इसके जो पीछे वाला एरिया है यहाँ पे बनवा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक साइज है। तो मान लीजिए आपका ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो एरिया है इतना बड़ा, तो उसमें क्या है जो आपका ये पूरा हाथ है ना, ये हैंड हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, कोहनी से लेके और आपका ये यहाँ तक जहाँ तक आप घड़ी बांधते हैं, तो उसका क्या है 1/4 हिस्से का आपका जो 1/4 आकार है उसका आप टैटू बनवा सकते हैं। वो भी कौन से हाथ में, वो आपके बाएं हाथ में, यानी कि लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में क्या है आपका टैटू चल सकता है। जो आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड क्या होता है दोस्तों, ये क्या है सैल्यूटिंग हैंड है, सैल्यूट किया जाता है ऐसे सेना के अंदर। तो ये जब हम सैल्यूट करेंगे ऐसे तो ये क्या है सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो जो आपका दाहिना हाथ है, जो आपका राइट हैंड है, उसमें जो टैटू है ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है सैल्यूट करने वाला हाथ है, इस पे क्या है टैटू नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का। अगर यहाँ पे टैटू है तो आप वो मेडिकली अनफिट है। कौन से हाथ पे, राइट हाथ पे अगर आपको कोई भी टैटू है तो वो नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, है ना, जो आपका बायां हाथ है, उस पे अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है तो टैटू कौन सा होना चाहिए, आप जिस धर्म से हैं उस धर्म से संबंधित कोई टैटू हो सकता है ना। 1/4 हिस्सा, छोटा हिस्सा, यानी कि आपने पूरे हाथ में बनवा लिया यहाँ से यहाँ तक, अनफिट है, छोटा सा आप बना सकते हैं। जैसे आपने ओम बना लिया है ना, या फिर कोई सिख भाई है तो उसने ओमकार बनाते हैं वो बना लिया, अपना नाम लिख लिया, अपनी माता जी का नाम लिख लिया, अपनी वाइफ का नाम लिख लिया, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख लिया, तो वो चल सकता है ना। ये नहीं कि आपने कोई ऐसी आकृति बना ली है जो कि किसी धर्म भावना को बढ़ावा दे, है ना, या फिर किसी गलत चीज को आगे बढ़ावा दे, वो क्या है गलत है, उससे क्या है आप मेडिकली अनफिट होंगे। तो अगर किसी का भी बड़ा टैटू है तो क्या है दोस्तों अनफिट है मेडिकल में। यहाँ पे भी, यहाँ पे छोटा है, मान लीजिए कहीं ओम बनवा लेते हैं छोटा सा, या फिर कुछ चित्र बना लेते हैं धार्मिक का, तो वो भी क्या है जो आपका ये एरिया है उसका क्या है 1/4 ही पास है। अगर आपका बड़ा है तो आपको मिटाना ही पड़ेगा, समझ गए। सिर्फ लेफ्ट हैंड में क्या है आप बनवा सकते हैं, जो आपका राइट हैंड है उसमें कोई भी टैटू आपका नहीं होना चाहिए, तो मेडिकली अनफिट है, ठीक है।
और अगर सपोज गलती से आपने बनवा लिया है, पहले आपने बनवा लिया और बाद में आपको ख्याल आया कि यार मैं तो बेल्ट फोर्सेस की तैयारी करनी है, मैंने आर्मी के अंदर जाना है ना, या फिर SSC-GD के अंदर जाना है, BSF CRPF ITBP के अंदर जाना है, तो अब क्या करूं? तो दोस्तों आपके पास विकल्प है। आज के टाइम पे क्या है, लेजर टेक्नोलॉजी है, वो क्या है आपका रिमूव कर देते हैं। जो आपका टैटू है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, वो एक स्कार रह जाएगा, सिर्फ एक निशान रह जाएगा और वो टैटू में नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, वो टैटू में नहीं गिना जाएगा, वो किस में गिना जाएगा, स्कार में गिना जाएगा। तो आप फिर उसको रिमूव करा के मेडिकली फिट हो सकते हैं और भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। भर्ती होते समय इस गाइडलाइन का पालन करना दोस्तों आपको जरूरी है। टैटू किसको लागू है? टैटू किसको लागू है ना? कुछ ट्राइबल्स हमारी जो जातियां होती है ना, आदिवासी जो लोग होते हैं उनको लागू है, लेकिन उनके लिए क्या है, प्रॉपर क्या है, जो उनका DM होता है वहाँ पे एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से उनको साइन भी करवाने पड़ते हैं, है ना। जो हमारी आदिवासी लोग हैं उनको टैटू लागू है, लेकिन वो प्रॉपर उसका क्या है, एक कागज बनता है, उसमें DM के साइन होते हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों टैटू किसी को भी लागू नहीं है। जो उसके नियम हैं, जो रूल हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। सेम RTGSO, हवलदार सर्वियर, हवलदार एजुकेशन, अग्निवीर, सबके अंदर यही चीज लागू है। अगर आपने टैटू बनवा रखा है बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में ज़्यादातर लोग हाथ में बनाते हैं, तो आपके पास टाइम है, आप उसको रिमूव करवा लो बहुत ही आसानी से। क्या है, जो टैटू वाले होते हैं, जो स्किन डॉक्टर जो होते हैं, है ना, स्किन जो डॉक्टर होते हैं वो लेजर के द्वारा क्या है उसको रिमूव करवा देते हैं। कई टैटू वाला भी करते हैं, लेकिन जो स्किन डॉक्टर है आप उससे ही उसको रिमूव करवाना, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्कार है वो उसको सही से हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और किसी प्रकार का आपको डाउट है टैटू को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो आपका डाउट है, जो आपका शक है, जो आपका सवाल है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।